हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय की वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आशा करता हूँ आप जो हमारे द्वारा जो क्लासें डाल रहे हैं वो आप सारी क्लासों को देख रहे होंगे। ठीक है, आपको पता है हमारे द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय हो या एकलव्य स्कूल हो या फिर राजीव गांधी हो या सैनिक स्कूल हो, ये जितने भी स्कूल है जिनमें प्रवेश परीक्षाएं दी जाती है, तो इन सभी प्रवेश परीक्षाओं की हमारे द्वारा क्या है भाई, तैयारी करवाई जाती है। अगर आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो क्या है भाई, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। जुड़ना किस प्रकार से है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप हमारी वीडियो का क्या है, लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले हमारी जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो हो चुकी है कंप्लीट। आज जो हमारे पास रहने वाला है कौन सा, तीसरे नंबर का भाई चैप्टर रहने वाला है, कौन से, रीजनिंग से मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो हमारी क्लास है ये कौन सा है भाई, प्रैक्टिस या चैप्टर नंबर हम कह सकते हैं, कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा है भाई चैप्टर नंबर, ये हमने कल देख लिया था, कल वाली क्लास में या पिछली क्लास में देख लिया था। आज हमारे पास है भाई चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल से बता दूं। इसमें क्या करना होता है, इसमें करना ये होता है कि हमारा जो यहाँ पे जो डायग्राम क्या है, इसका जो हमको क्या है पैटर्न कंप्लीट करना होता है। इनमें से इनमें से जो चित्र दिया है या जो डायग्राम दिया है, हमको एक डायग्राम यहाँ से उठाना है और इस पे फिट करना है, जिससे कि ये डायग्राम क्या है, पूरा हो जाए। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे हमको इसमें क्या करना है। करना ये होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है। आप प्रश्न संख्या जो 50 को देखिए, प्रश्न संख्या 50 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो करना क्या होता है भाई, यहाँ से एक डायग्राम, हमारे पास 4 डायग्राम दिख रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ से एक डायग्राम को उठाना है, ऐसा डायग्राम उठाना है जो कि यहाँ पे फिट बैठ जाए, या जो ये डायग्राम है, ये इसका जो सर्कल है या जो डायग्राम बन रहा है ये पूरा बन जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमको करना क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न आपके पास क्या रहने वाला है भाई, पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास एक डायग्राम दिया है कुछ इस प्रकार से, आपको यहां से एक डायग्राम उठाना है और यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, अगर मैं यहां से ऑप्शन नंबर ए को उठाऊं और यहाँ पे फिट करूं तो क्या ये डायग्राम मेरा पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है भाई, सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस चित्र को उठा के यहाँ रखूं तो क्या ये इस प्रकार से लाइन आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, आगे का पैटर्न देखिए किस प्रकार से बन रहा है भाई। अगर मैं इसे, ये वाला पैटर्न ऐसे बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ से ऐसे बना दूं तो क्या ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगली जो लाइन देखिए आप, सेंटर से कहा है भाई ऊपर कोने तक जा रही है, ये जा रही है भाई ऐसे। ठीक है, अब हमें देखना ये होता है क्या इस प्रकार का पैटर्न इन डायग्रामों में बन रहा है, तो आप देखोगे कि बिल्कुल भाई इसी प्रकार का कुछ जो पैटर्न है वो इन डायग्रामों में भी बन रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग रहने वाला है। ठीक है, आपको ये झटका सा लगा होगा कि ये मैंने क्या बताया, आप तो ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे, फिट कर रहे थे, लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा। हमारे पास पैटर्न क्या है भाई, ये वाला पूरा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, एक अंदर ये क्या बन रहा है, एक ये स्क्वायर बन रहा है। हमारे पास इसी प्रकार का स्क्वायर बनना चाहिए, तब जाके हमारे पास पैटर्न पूरा बनेगा। ठीक है, तो हमको ढूंढना क्या है भाई, इसमें अब ढूंढना ये है कि हमें एक ऐसी लाइन चाहिए या ऐसा डायग्राम चाहिए जो इस पैटर्न को यहाँ से ऐसे करके पूरा कर दे। तो हमारे पास यहाँ पे लाइन है ऐसी, ये ऑप्शन तो पहले गया। क्या यहाँ पे है ऐसे प्रकार, इस प्रकार की कुछ लाइन। हमारे पास 2 ऑप्शन है जो इस प्रकार की लाइन रखते हैं, जो इसके जो स्क्वायर को है वो क्या है, पूरा करेगा। अगर आप इस ऑप्शन को उठाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था। अगर हम इसको यहाँ पे रखें तब जाके ये पैटर्न ऐसे इस प्रकार से पूरा होता। ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन तो हमारे पास ऑप्शन में दी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास कट गया। एकमात्र ऑप्शन बचता है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा सही आंसर रहने वाला है। ठीक है,
इस लाइन को हमारे पास इस प्रकार से मिलाया गया है। किस प्रकार से मिलाया गया है भाई, ये देखिए, ये लाइन जा रही है इस प्रकार से, ये लाइन आ रही है यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। अगली लाइन क्या जा रही है, इस प्रकार से जा रही है क्रॉस में, ये वाली लाइन जा रही है क्रॉस में। इसके बाद ये बन रहा है कुछ एल शेप, एल शेप बन रही है भाई, ये देखिए एल शेप कुछ इस प्रकार से बन रही है। हर बात समझ। तो हम देखेंगे कि जो पैटर्न ऊपर बन रहा है ऊपर वाले डायग्राम में, सेम वही पैटर्न क्या है यहाँ पे इस वाले डायग्राम को उठाने के बाद बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो भाई इसी प्रकार से आपको सारे जितने भी प्रश्न है इसको हल करने पड़ेंगे भाई। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम दिया है और हमको क्या करना है, इन चारों में से एक डायग्राम को उठाना है और यहाँ पे फिट करना है। इसका जो पैटर्न है कंप्लीट करना पड़ेगा हमको। चलो देखते हैं जरा कौन सा सही रहने वाला है। यहाँ पे देखिए भाई क्या है, लाइनें दी हुई है, यहाँ पे भी एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे है कुछ इस प्रकार से, ये तो है ही नहीं हमारे पास। यहाँ क्या भाई एक इस प्रकार से लाइन चाहिए और यहाँ पे क्या है ऊपर भी एक लाइन चाहिए होगी भाई, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को अगर हम उठा के यहाँ देखें तो हमारे पास ये वाला जो पैटर्न है या ये जो लाइन है ये भी हमारे पास मिलनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको उठाएं यहाँ पे रखें तो भाई ये हमारे पास क्या है लाइन एक पूरा कर देगी। इस प्रकार की वाली लाइन हमारा ये पूरा कर देगी। इसके बाद अगर ये वाली लाइन देखें तो ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से डायग्राम आएगा। यहाँ से ये खुला रहेगा, बंद नहीं होगा भाई, ये खुला रहेगा और इस प्रकार से एक पैटर्न बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को देखें, ये लाइन यहाँ आ रही है भाई, यहाँ पे आ रही है ये वाली लाइन, यहाँ पे ये वाली लाइन, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर डी को देखो तो लाइन यहाँ इन्होंने इधर दे दी, ये भी हमारे पास हट गया। एक ही ऑप्शन बचता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी को अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ रखें तो हमारे पास जो पैटर्न है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं भाई प्रश्न संख्या अगली पर। प्रश्न संख्या अगली है या प्रश्न जो अगला रहने वाला है, जरा इसका पैटर्न पूरा करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से इसका पैटर्न पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये देखिए भाई ये डायग्राम है यहाँ पे दिया हुआ। हमको क्या है भाई इसी पैटर्न को या इसी पैटर्न को पूरा करना। तो यहाँ से एक डायग्राम उठाना है, यहाँ रखना है, यहाँ से डायग्राम उठाना है, यहाँ रखना है। और हमको सबसे जो बेस्ट है या सबसे जो सटीक आंसर है, सबसे जो सही उत्तर है वो हमको बताना होता है। यहाँ से चित्र को उठा के यहाँ पे, यहाँ देखिए जरा आप क्या करा, ऑप्शन बी में देखिए भाई, अगर हम इसको यहाँ पे उठा के रखें तो कुछ इस प्रकार की लाइन दे रहे हैं। क्या यहाँ पे है कुछ इस प्रकार की लाइन है, ये तो सबसे पहले ऑप्शन गया, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखें तो सी को ध्यान से देखने के बाद हमें क्या पता चलेगा भाई, ये जो लाइनें है कहाँ है भाई, नीचे की ओर है, ठीक है। नीचे की ओर तो है, लेकिन अगर हम इसको उठा के यहाँ रखें तो भाई एक बार के लिए हमारा ये सर्कल पूरा हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को अगर उठा के देखें तो ये चित्र कहाँ है भाई, उल्टे को बन रहा है, ऐसे को बन रहा है, जबकि हमें चाहिए ऐसे को चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब हम लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसको उठा के यहाँ रखें तो ये भाई क्या है, इस प्रकार से चित्र बना रहा है। देखो वहां पे ये जो सर्कल बना रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से चित्र यहाँ बनेगा। लेकिन हमें तो क्या भाई ऐसे को चाहिए ताकि ये जो सर्कल है पूरा हो जाए। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे फिट बैठेगा या जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इसका भी क्या करना होता है भाई, हमको पैटर्न पूरा करना होता है और बताना होता है कौन सा आंसर सही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करा भाई, इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है और बताया कि बताइए इनमें चारों में से कौन सा डायग्राम फिट बैठेगा। सबसे पहले हमें देखना यहाँ क्रॉस का निशान आना चाहिए भाई। यहाँ इस बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए, क्रॉस का निशान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले क्या, यहाँ पे क्रॉस का निशान देखिए आउटर साइड बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे होता क्रॉस का निशान कुछ इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता था। लेकिन ऑप्शन का है भाई इन्होंने बाहर की ओर दे दिया, ये वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन नंबर ए बचता है, ऑप्शन नंबर बी बचता है। इन दोनों को आपको ध्यान से देखना है और सही उत्तर बताना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्होंने भाई क्या है डबल लाइन कर दी है। क्या कर दी भाई, डबल लाइन कर दी है। क्या किसी और पैटर्न में हमको डबल लाइन दिख रही है, हमें तो कहीं भी और पैटर्न में डबल लाइन नहीं दिख रही। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाला ऑप्शन भी गलत रहने वाला है। एकमात्र ऑप्शन हमारे पास कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर।
नेक्स्ट प्रश्न का आपको क्या है, पैटर्न पूरा करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, पैटर्न को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसकी जो चोंच है या जो इसका जो तीर वाला एरो वाला कुछ टाइप का निशान बना है, बाहर की ओर बना है। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को उठा के यहाँ रखें तो ये क्या बाहर की ओर बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है भाई, ये तो अंदर की ओर बन रहा है। ये वाला ऑप्शन गया। ये वाला ऑप्शन हमारा एक बारी के लिए सही हो सकता है, लेकिन इससे पहले हम आगे वाले ऑप्शन को बढ़े। ये कहा है भाई, अंदर की ओर दे रखा है, ये भी गया और ये भी अंदर की ओर है, ये भी गया। एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इस डायग्राम को उठा के यहाँ रखें तो ये क्या है भाई, एकदम पूरा पैटर्न फिल करेगा, जिस प्रकार से ये ऊपर वाले डायग्राम पैटर्न फिल कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई आगे वाले प्रश्न पर। आगे का जो प्रश्न है इसमें क्या है भाई, इसका भी पैटर्न हमको पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, पैटर्न इसका भी हमको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है भाई, एक ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल सा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए भाई, इधर एक ट्राइंगल कुछ इस प्रकार की आकृति बननी चाहिए। ठीक है, आइए बात समझ, इस प्रकार की ये फिल हो जाएगा पूरा ब्लैक से। तो हमको ऐसा डायग्राम उठाना है कि यहाँ पे जो आकृति है पूरी बन जाए। यहाँ पे देखिए एरो वाले जो ब्लैक वाले निशान है वो कहाँ है भाई, इधर वाले साइड है, जबकि हमको इस वाले साइड में चाहिए, तभी तो यहाँ पे जाकर फिट बैठेगा वो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो पहले गया, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया। हमें स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास अब ये दो ऑप्शन बचे। कौन कौन से बचे ऑप्शन बचे भाई, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों में से आपको ध्यान से देखना है और कौन सा डायग्राम यहाँ पे फिट रहने वाला है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर बी को उठा के यहाँ रखें तो क्या ये वाला पैटर्न बनेगा, ये देखिए इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। ये क्या है, ये वाला जो ब्लैक है इसके ऊपर आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार की आकृति बना देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। अगर हम सी ऑप्शन को उठाए तो इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है वो दूसरी साइड चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, बी राइट रहने वाला। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है भाई, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 54 रहने वाली है। ठीक है, ये जो मैंने प्रश्न उठाए रैंडमली उठाए, कोई ऐसे नहीं सीक्वेंस वाइज उठाए हैं, रैंडमली प्रश्न उठाए और आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न देखिए किस प्रकार से बन रहा है भाई, ये देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से पैटर्न बनना चाहिए, मतलब एक पूरा सर्कल बनना चाहिए। ठीक है पूरा सर्कल बनना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना है, यहाँ से क्या है, एक लाइन जा रही है, कुछ इस प्रकार से लाइन जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ भी लाइन जा रही है, यहाँ भी लाइन जा रही है, यहाँ भी लाइन जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने क्या है भाई, यहाँ पे लाइन तो बना दी अंदर, लेकिन एक बीच में और लाइन डाल दी है। तो इस लाइन का हम क्या करें भाई, ये लाइन तो पहले ही हमारी कट गई। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे तो अंदर तक लाइन ही नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, कट हो गया, ये तो पूरा खाली छूट गया। एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, जो यहाँ पे क्या है, फिट बैठने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को भाई ध्यान से देखिए जरा कि किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। यहाँ देखोगे आप, एक एरो कहाँ है, ऊपर को है, एक एरो नीचे को है, एक एरो ऊपर को, एक नीचे को है, एक ऊपर को, एक नीचे को है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट बनाया गया है। क्या बनाया गया भाई, ये जो पैटर्न बनाया गया है एक दूसरे के अपोजिट साइड में बनाया गया है। ठीक है, हमको ऐसा पैटर्न ढूंढना है जो यहाँ पे फिट बैठ जाए। क्या करना है भाई, हमको एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है जो यहाँ पे फिट बैठ जाए। ये देखिए एक लाइन में दे दिए भाई इन्होंने, क्या कर दिया, लाइन के नीचे दे दिए दोनों पैटर्न। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। क्या ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमको क्या उठाना है भाई, एक ऐसा पैटर्न उठाना है या ऐसा डायग्राम उठाना है जो इसको फुलफिल करे, इसके पैटर्न को। ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं भाई। लेकिन हमको क्या है, अगर कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना होता तो हम मान सकते हैं कि ये वाला डायग्राम यहाँ फिट बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया भाई एक दूसरे के अपोजिट ही बना दिया। ये तो एक ही साइड में बना दे दोनों डायग्राम, तो ये भी नहीं हो सकते। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर सी और डी में। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से देखना होगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे,
ये वाला जो पैटर्न कहाँ है भाई, देखिए ये दोनों एक साइड ही जा रहे हैं ना, ये भी दोनों एक साइड ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, ये दोनों एक साइड ही जानी चाहिए। ये लाइन है कुछ इस प्रकार से बन रही है, हरी बात समझ। इसके बाद ये देखिए एरो का निशान कहाँ है, एरो का निशान इस प्रकार से बनना चाहिए भाई, एरो का निशान इस प्रकार से बनना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से इस प्रकार का जो पैटर्न है वो किसमें फॉलो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या कौन सी भाई, 56 रहने वाली है। जरा आपको इसको ध्यान से देखना है और आपको अपना उत्तर लगाना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर ठीक ठीक रहने वाला है। ठीक है, जरा आप ध्यान से देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक पैटर्न बना रखा है कुछ इस प्रकार से। हमारे पास क्या है भाई, एक पैटर्न चाहिए। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्या चाहिए भाई हमें, ये इस प्रकार से कुछ क्या चाहिए भाई, पैटर्न चाहिए। अगर हम इस प्रकार से पैटर्न मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ एरो का निशान कहाँ है भाई, इधर को लगा दिया इन्होंने इस लाइन की तरफ। अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो एरो का निशान कहाँ इस लाइन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल गलत है। इस पे देखिए जरा, ये देखिए यहाँ पे जो लाइन है ये इधर को मोड़ दी ऊपर को, जबकि ये वाली जो मुड़ी हुई लाइन है या जो टेढ़ी लाइन है यहाँ से कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, तब हम कह सकते थे। ये भी ऑप्शन गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या करा भाई, दोनों साइड से लाइनों को मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ दिया और यहाँ से भी मोड़ दिया, जबकि हमें जरूरत यहाँ से ऐसे। ये भी गया। एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए, यहाँ एक तरफ से लाइन मुड़ी, उसकी जो ये जो एरो का निशान है भी कहाँ है, अंदर की ओर है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, हमने इससे पहले कितने चैप्टर की प्रैक्टिस कर लिया भाई, चैप्टर नंबर 1 हो गया और चैप्टर नंबर 2 हो गया, तो आज जो हमारा था चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन सभी साथियों के साथ साझा करें जो एकलव्य हो गया, जवाहर नवोदय हो गया, राजीव गांधी हो गया, इस प्रकार के विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए क्या है भाई, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलता है इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।